नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसके अंदर इंडिया का रैंक था 107 आउट ऑफ 121 कंट्री और इंडिया को स्कोर मिला 29.1। अब हम बात करेंगे जो स्कोर कैसे मिलता है और किस पैमाने के अकॉर्डिंग मिलता है, और बात करेंगे हंगर इंडेक्स क्या है और गवर्नमेंट इसको मना क्यों करी है, गलत है। और आप खुद देखना, इसके बाद देखा जाए तो इंडिया के रैंक कितने 107 आउट ऑफ 121 कंट्री में, और हमसे आगे पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान की रैंक आई 99 और बांग्लादेश की आई 84, नेपाल की 81 और श्रीलंका की आई 64। और इनफैक्ट पूरे एशिया के अंदर हम सबसे पीछे है, हमसे पीछे भी कौन है, अफगानिस्तान, जिसकी रैंक 109। हम पहले बात कर रहे थे हंगर इंडेक्स क्या है। जो पूरी दुनिया में भूखमरी की हालत को देखते हुए एक रिपोर्ट जारी होती है हर साल। अब इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? कोई सरकारी संगठन है, कोई कंपनी है, कोई नहीं है, एक गैर सरकारी संगठन है। एक तो पहली बात जर्मनी का, जिसका नाम है गैर सरकारी संगठन कौन सा, वर्ल्ड हंगर हिल्फ, और दूसरा गैर सरकारी संगठन है आयरलैंड का, जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये दोनों मिलकर हर साल एक रिपोर्ट जारी करते हैं। अब ये बात तो है नहीं कोई सर्वे करते हैं, हर कंट्री जाते हैं, रिसर्च करते हैं, नहीं, ये उठाते हैं डाटा, आंकड़ा। कहाँ से? यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक एंड यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन ISGME, इनका डाटा उठाकर हर साल एक रिपोर्ट तैयार की जाती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर। अब 4 पैमाने के अकॉर्डिंग रिपोर्ट तैयार करती है। कौन कौन से पैमाने हैं? जैसे पहली बात कुपोषण, उसके बाद चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, फिर है फोर्थ चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब होता क्या क्या है इनके अंदर, बात करते हैं पहले कुपोषण के अंदर। इसके अंदर डाटा उठाया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर, 3 साल का एक एवरेज डाटा उठाया जाता है। इसके अंदर होता यह है आबादी के कुल हिस्से में उस हिस्से को कवर किया जाता है या उस हिस्से को कैलकुलेट किया जाता है जहाँ पर एक स्वस्थ व्यक्ति को जितनी उसको कैलोरी मिलनी चाहिए वो उसको कैलोरी नहीं मिली, उसके आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा बात चाइल्ड वेस्टिंग, इसके अंदर डाटा उठाया जाता है WHO, यूनिसेफ एंड वर्ल्ड बैंक का। इसके अंदर ये देखा जाता है कि उम्र के हिसाब से उसका वजन कम होना, कि मतलब 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जिनका उम्र के हिसाब से उनका वजन कम है, क्योंकि जो वजन कम हुआ वो डायरेक्ट रिलेट होता है कि उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिला। तीसरी बात चाइल्ड स्टंटिंग, इसके अंदर डाटा उठाया जाता है WHO, यूनिसेफ एंड वर्ल्ड बैंक का। इसके अंदर भी वही देखा जाता है कि 5 साल के जो कम उम्र के बच्चे, जो उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई कम है, क्योंकि लंबाई कम होना मीन्स उसको काफ़ी लंबा समय तक कोई पोषण नहीं मिला, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो इसलिए उनकी लंबाई कम है। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसका हिंदी में बात करें बाल मृत्यु दर, इसके अंदर भी जो डाटा उठाया जाता है UNIGME 2021 का उठाया था। इसके अंदर देखा यह जाता है कि 1000 पर ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी जो डेथ है 5 साल से पहले हो चुकी है, मीन्स उन्हें अपना जो 5वां जन्मदिन है वो भी नहीं मनाया। तो ये देखा जाता है क्योंकि जो डायरेक्ट रिलेट होता है किसे, उनको अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिला या उनको अनहेल्थी एनवायरनमेंट मिला है। अब इसके बाद अब चारों डाटा को देखकर, चारों पैमानों को मिलाकर एक 100 पॉइंट का एक स्टैंडर्ड रिकॉर्ड दिया जाता है और इसके आधार पर इंडिया को स्कोर मिला 29.1। अब बात करें क्या स्कोर अगर 10 के या 5 के बीच में होता तो क्या होता? अगर 10 से कम होता तो कोई हंगर नहीं उस देश के अंदर। अगर ये स्कोर 10 और 20 के बीच में होता तो मॉडरेट। अगर ये जो स्कोर है 20 और 35 के बीच में होता, जो इंडिया का भी आया 29.1 मीन्स सीरियस। अगर यह स्कोर 35 से ऊपर होता मीन्स खतरनाक। अगर यह स्कोर 50 से ऊपर होता, कहानी खत्म। तो इसके आधार पर जो इंडिया को स्कोर मिला 29.1 और इसके आधार पर जो रैंक दी जाती है, इसलिए इंडिया की रैंक कितनी आई 107 आउट ऑफ 121 कंट्री में से। और हम बात करें पिछले सालों से GI स्कोर का ट्रेंड रहा क्या है। देखो 2000 की बात करें, इंडिया का जो स्कोर था GI स्कोर ग्लोबल हंगर इंडेक्स मीन्स 38.8, 2007 के अंदर 36.3 और 2014 के अंदर 28.2 और 2022 के अंदर अभी क्या स्कोर रहा 29.1। और बाकी जो 4 पैमाने थे उनका स्कोर देखा जाए, उनका ट्रेंड देखा जाए तो हम बात करें पहले के अंदर, इसके अंदर क्या है चाइल्ड स्टंटिंग। इसके अंदर 2000 की बात करें 54.2, फिर 2007 की बात करें 47.8, फिर 2014 की बात करें 38.8 और अभी की बात करें 35.5। मीन्स इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, लगातार डिक्रीज हुआ। उसके बाद हम बात करें कुपोषण के अंदर, इसके अंदर स्कोर रहा 18.4 2000 के अंदर, 2007 के अंदर 17.5, फिर 2014 के अंदर 14.4 और 2022 के अंदर 16.3। हाँ, इसके अंदर कह सकते हैं थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बट दूसरी तरफ जो चाइल्ड वेस्टिंग है, इसके अंदर 2000 के अंदर 17.1, फिर 20, फिर 15.1, फिर है 19.3 2022 के अंदर। इसके अंदर भी थोड़ा इंप्रूवमेंट मिला है, बट ये 2 ही ग्राफ है जिसके अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, बट लास्ट फाइनल है
इस कौन सा ग्राफ है ये, मोर्टेलिटी, बाल मृत्यु दर हिंदी में बात करें, इसका स्कोर कितना 2000 के अंदर 9.2, 2007 के अंदर 6.8, 2014 के अंदर 4.6 और 2022 के अंदर 3.3। इसके अंदर भी कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। अब बात करें गवर्नमेंट इसको गलत बता क्यों रही है। देखो गवर्नमेंट का कहना है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में से 4 में से 3 पैमाने बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं और ऐसे में डाटा पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। और दूसरी बात, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को तैयार करने में खाद्य और जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर है FAO के फूड इंसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल सर्वे मॉड्यूल FIES-SM के डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर होता क्या है, एक सर्वे किया जाता है कि 3000 लोगों के ऊपर 3000 लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके आधार पर क्या है रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। और इसलिए कहते हैं कि मतलब सरकार कहती है कि ऐसे में पूरे भारत के लिए सही नहीं है और ये पूरे भारत के जो लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अब बात करें क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर भरोसा किया जा सकता है। देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में बच्चों को मिलने वाले न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य की बात की जाती है, ठीक है। और इसके अंदर जबकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य का सीधा संबंध गर्भावस्था और दूध पिलाने वाली दौरान उनकी माँ को मिलने वाला पोषण आहार और उनके स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। और जो डाटा जर्मनी तैयार करती है किसका, FIES-SM डाटा, जो जर्मनी रिसर्च करने के बजाय आंकड़ों से डाटा लेती है। और हर बार इसको लेकर समय समय पर क्वेश्चन इसको लेकर उठते आए हैं कि डाटा गलत है और इस डाटा के आधार पर पूरे देश का जो प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। अब पूरे ट्रेंड की बात करें स्टार्टिंग से पहले के अंदर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर रैंकिंग क्या रही इंडिया की, 2009 की बात करें 65, 2016 की बात करें 97, फिर 2019 की बात करें 102 और 2022 की बात करें 107। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि 2020 के अंदर तो 94 थी, अब 2022 के अंदर थोड़ा इंक्रीज हुई। देखो 2022 के अंदर बात करें इंडिया की रैंक कितनी थी 94, बट वहाँ पर आउट ऑफ कंट्री वो भी तो कम थी ना। अब जो 2020 के अंदर जो डाटा आया था, जो इंडिया की रैंक आई थी 94, कितनी कंट्री में से आई थी, 107 कंट्री में से आई थी। और 2021 के अंदर जो इंडिया की रैंक आई थी 107, वो आई थी 116 कंट्री में से। और 2022 के अंदर जो इंडिया की रैंक आई थी 107, वो कितने में से आई, 121 कंट्री में आई है। अब टॉप 10 देश रहे कौन कौन से हैं, पहले पर रहा है बेलारूस, इसके चौथे नंबर पर है चीन, फिर उसके बाद रहा है छठे नंबर पर एस्टोनिया, फिर हंगरी, फिर 8वें नंबर पर है कुवैत और 9वें नंबर पर लातविया और लास्ट नंबर पर 10वें नंबर पर लिथुनिया। अब इसके अंदर मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। देखो ये बहुत ही, देखो कोई भी प्रक्रिया पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती, बट जिस आधार पर हंगर इंडेक्स तैयार किया गया है ये बहुत स्टैंडर्ड और वैलिड मैथोडोलॉजी हम बोल सकते हैं। क्योंकि देखो आप खुद सोचना कि अगर जो इंडिया की रैंक आई 121 कंट्री में से, अगर उनको एक एक कंट्री में जाकर रिसर्च करे और एक एक पैमाने पर रिसर्च करे, कितना लंबा टाइम लगा। तो उसके दूसरी बात, अगर हम मान ले सपोज को ये बहुत ही स्टैंडर्ड और वैलिड मैथोडोलॉजी है, अगर इस सभी देशों के लिए जो अभी रैंकिंग आई है एक ही प्रोसेस से आई है, एक ही प्रक्रिया से आई है, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम है तो सभी देशों के लिए लागू होगी, ठीक है।